अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अलविदा जुमे के दिन हुए धमाके में 200 लोगों के मरने की खबर आ रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की सुन्नी मस्जिद में धमाका, करीब 200 लोगों के मरने की खबर। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुजरात की पीपावाव पोटे पर एटीएस का एक्शन, अब तक 395 किलोग्राम से ज्यादा ड्रग्स बरामद की। दिल्ली में अजीबोगरीब तरीके से ड्रग्स की तस्करी का खुलासा, युगांडा की महिला पेट में छिपाकर लाई 6.5 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन। सर्जरी करके 126 कैप्सूल निकाले गए जिसमें हेरोइन भरी हुई थी। और उधर यूक्रेन ने अपनी सेना की बहादुरी दिखाने के लिए एक और वीडियो जारी किया जिसमें यूक्रेन के सैनिकों को न केवल जमीन पर बल्कि आसमान में भी युद्ध लड़ते दिखाया गया है। और इसके साथ ये जताने की कोशिश की गई कि रूस के लिए यूक्रेन से जंग जीतना आसान नहीं है। सामने आए इस वीडियो में यूक्रेन के सैनिक जमीन पर अपनी पोजीशन संभालते नजर आए, साथ ही वो दुश्मनों पर फायरिंग करते हुए भी दिखाई दिए। इसके अलावा टैंकों से कई गोले भी बरसाए गए, साथ ही रॉकेट दागकर रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने का भी दावा किया गया। और इस दौरान सेना के कई हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते नजर आए, उनके जरिए भी खूब बमबारी की गई और मिसाइलें दागी गई। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, रूस की सेना यूक्रेन में लगातार डटी हुई है। रूस के टैंक और तोप आग उगल रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि यूक्रेन में जंग के मोर्चे पर लगातार बमबारी हो रही है। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि ये वीडियो आखिर किस क्षेत्र का है। वीडियो देखकर पता चल रहा है कि रूस का हमला कितना ज्यादा भयंकर था। भयंकर तबाही लगातार यूक्रेन के तमाम शहर देख रहे हैं और रूस ने इस वीडियो को जारी किया है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। वहीं यूक्रेन के शहर ही नहीं, गांव भी तबाह हो गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम कीव के करीब एक गांव का जायजा लिया जहां शायद ही अब कोई घर बचा हो जो गोलीबारी में तबाह ना हुआ हो। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रशिया यूक्रेन वॉर में जो आसपास के गांव में, खासतौर पर कीव के आसपास के गांव में जो तबाही है वो हम तस्वीरों से आपको दिखाएंगे। एक गांव है मोशुद, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। आप देख सके तस्वीरें वो गवाही देगी आपको। आप देखिए पूरा का पूरा गांव उजड़ गया है, पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया है, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। ना यहाँ पर कोई, आज ही दरअसल जो हमें जानकारी मिली, आज ही इस गांव में आने की इजाज़त दी गई है। और ये आप देखिए सारी जगह पर तस्वीरें जो मैं आपको दिखाऊंगा, दोनों जगहों पर केवल और केवल आपको अब गोले दिखेंगे, गोलियां दिखेगी, सब जगह पर तबाही की तबाही देखने को मिलेगी। ये गांव मोशुद, ये दरअसल कीव के आउटस्कर्ट और उसके आसपास के इलाकों में है जहां पर तबाही देखते ही बनती है। एक घर नहीं छोड़ा गया। रूसी सेना की ओर से जो लगातार हमले हो रहे थे, उस हमले में इस गांव में एक घर तक नहीं छोड़ा गया। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर देखिए, अब ये आपको मेरी तरफ जो तस्वीरें देखिए जाने का रास्ता है, आज ही इसे खोला गया है। और उसके बाद हम पहले जो चीज़ें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ये तस्वीरें जहाँ पर पूरा का पूरा गांव आपको केवल तबाही का मंजर दिखेगा। गोले बरसाए गए और गोले नहीं, मिसाइल दागे गए सारे यहाँ पर देखें। अब आपको मैं कुछ ऐसे गड्ढे भी दिखाऊंगा। ये कि देखिए पंकज, आप जरा दिखाइए, ये देखिए ये गड्ढे हैं, लगातार यहाँ पर हमले हुए, उसके गड्ढे बार बार आपको यहाँ पर आसपास के इलाकों में दिखेंगे। साथ ही में सबसे बड़ा ये कीव में अगर आना है तो इस गांव की चलते ही आना होगा, लेकिन ये आखिरी गांव जिस पे कहे, जिसमें रूसी सेना ने अपना गुस्सा निकाला या जो भी कहें, आप उसकी गुस्से की नज़र से देखिए पूरी तरीके से किस तरीके के गांव को निशाना बनाया गया। देखिए ये गड्ढा, ये जो मिसाइल दागे गए, जो टैंकों से गोले छोड़े गए, वो यहाँ पर आपको सारी जगह पर दिखेंगे। मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए आप, देखिए एक घर नहीं छोड़ा गया। ये बाथटब देख सकते हैं घर में, या कहे कि ये टैंक देख सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए पीछे आप देखिए सारी तस्वीरें, वो अपने आप में गवाही दे रही है कि किस तरीके का वो मंजर रहा होगा, वो किस तरीके के दिन और रात रहे होंगे। यहाँ के गाँव में एक शख्स नहीं बचा। कोई अभी आधिकारिक तौर पर ये नहीं कह रहा कि इसमें हताहत कितनी हुई थी, लेकिन ये मंजर ही दिखाने के लिए काफ़ी है कि किस हद तक की स्थिति यहाँ पर रही होगी। एक घर नहीं है, एक कॉलोनी नहीं बची है, लेकिन बीच में यूक्रेन का झंडा आपको यहाँ पर देख रहा है, शान से फहरा रहा है। और लेकिन यहाँ पर आगे आप जैसे जैसे देखेंगे, ये एक एक जो टीन दिख रहे हैं, टीन पर गोलियों के निशान देखेंगे आपको।
इतने छेद किए गए हैं यहाँ पर, इतनी गोलियां दागी गई। ये एक गुस्सा लिहाज से कहे कि चूंकि ये यूक्रेन फोर्सेस ने उनके सामने रिटेलिएट किया, सामने उनको रोका था और सामने रूस की सेना यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रही थी और इसी के चलते यही स्थिति थी। ये जो मोशुन गांव, ये पहली बार देखिए गड्ढा, पंकज ये जरा दिखाएं वो जो गड्ढे हैं एक के बाद एक यहाँ पर आपको दिखेंगे, यहाँ गोले बरसाए गए। ये घर देखिए, एक समय यहाँ पर परिवार रहता होगा, बच्चे होंगे परिवार में, पूरा एक परिवार हंसता खेलता परिवार होगा, लेकिन आज की स्थिति यहाँ देखिए, एक भी व्यक्ति भी यहाँ नहीं दिख रहा पूरे गांव में। अमृतसर में पाकिस्तान का ड्रोन मारा गया। अमृतसर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास बीएसएफ ने एक ड्रोन को मार गिराया। बताया गया कि इस ड्रोन का इस्तेमाल सीमा पार से नशीले पदार्थ की तस्करी के लिए किया जा रहा था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद भावना गवली को फिर समन्स भेजे और अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी।